होलिका दहन के समय किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपका विवाह। नमस्कार, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने वाला हूं होलिका दहन के समय जल्दी शादी होने का एक सरल उपाय। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय कर सकते हैं। बच्चों की उम्र शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी में लगातार देरी बनी रहे तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, बच्चे दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है या फिर खुद का अपना व्यापार होता है, भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। रिश्ते आएंगी, बातें चलेंगी, कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपको पसंद नहीं हैं, आपके लेवल के नहीं हैं, तो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके लेवल के हैं, आपकी पसंद के हैं, वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय आपने होलिका दहन के समय कर देना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने कब और कैसे करना है, सारी विधि मैं आपको बता देता हूं। ये उपाय आपने होलिका दहन के समय करना है। होलिका दहन जब आपके आसपास हो रहा है तो उससे कुछ समय पहले ही आपने तैयारी कर लेनी है। तैयारी क्या करनी है, आपने एक गोला लेना है। ये गोला क्या होता है, नारियल के अंदर से जो गिरी निकलती है उसी को गोला बोला जाता है। तो आप स्क्रीन पर फोटो देख लीजिए, मैं इस गोले की बात कर रहा हूं, तो ये फोटो देखकर आप समझ चुके होंगे। तो ये गोला आप ले लीजिए और इस गोले को ऊपर से चाकू की सहायता से थोड़ा सा काट लीजिए। काटने के बाद आपने इस गोले में भरना है। क्या भरना है, थोड़े से काले रंग के उड़द आपने इसमें डाल लेने हैं। आप उड़द की दाल भी डाल सकते हो और साबुत उड़द यदि आपके पास है तो वो भी डाल सकते हो। काले रंग के उड़द आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये होते हैं काले रंग के उड़द, तो थोड़े से ये इसमें डाल लीजिए। और क्या डालना है, काले रंग के तिल भी आपने इसमें डाल लेने हैं, ये भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए। और क्या डालना है, 2 सुपारी आपने इस गोले के अंदर डाल लेनी है। सुपारी साफ सुथरी होनी चाहिए। और क्या डालना है, थोड़े से जो समझते हैं आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये जो आपने इसमें डाल लेने हैं। अब कुल मिलाकर के ये डालना कितना कितना है, आप इस गोले को पूरा भर लीजिए। ये जो 3 चीजें मैंने बताई ये समान समान मात्रा में ले लीजिए और इतनी सी मात्रा में ले लीजिए ताकि ये गोला ऊपर तक भर जाए, और 2 सुपारी भी इसके अंदर रख लीजिए। अब आगे क्या करना है, इस गोले को दोबारा से ढक दीजिए। जो आपने काटा है ऊपर से, दोबारा से उसको ढक कर और कलावे की सहायता से इसको अच्छे से बांध लीजिए, ताकि ये जो चीजें इसके अंदर आपने डाली है ये इसमें से निकले ना। तो अच्छे से कलावा इसके ऊपर आप लपेट लीजिए। कलावा क्या होता है आप स्क्रीन पर देख लीजिए। तो इस कलावे की सहायता से इसको अच्छे से बांध लीजिए।
अब ये जो क्रिया अभी तक की मैंने बताई है, ये आपने होलिका दहन से पहले पहले कर लेनी है। आप 5 मिनट पहले भी कर सकते हो, 10 मिनट पहले भी कर सकते हो, 2 घंटे पहले भी ये तैयारी करके आप अपने घर में रख सकते हो। अब जब होलिका दहन आपके आसपास हो रहा है, देखो वैसे तो होलिका दहन को लेकर भी लोगों के मन में एक संशय बना हुआ है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 24 मार्च को होलिका दहन होगा और कुछ लोग बोल रहे हैं 25 मार्च को। यदि आप मेरा मत जाने तो 24 मार्च 2024 को ही होलिका दहन होना चाहिए। तो आपके आसपास जब भी हो रहा है, नो प्रॉब्लम, जब भी हो रहा है उसी समय आपने ये उपाय करना है। तो ये सारी तैयारी आपने पहले करके रख ली। अब जब भी आपके आसपास होलिका दहन हो रहा है तो उस समय आपने इस गोले को लेना है और उस बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है जिसकी शादी में देरी चली हुई है, जिसकी जल्दी शादी के लिए ये उपाय आप कर रहे हो, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उसके सिर के ऊपर से 7 बार इसको घुमा लीजिए। और यदि आप बच्चे खुद अपने लिए कर रहे हैं तो अपने सिर के ऊपर से इसको 7 बार घुमा लीजिए और होलिका दहन की जो अग्नि है उसके अंदर डाल दीजिए। जब आप अपने सिर के ऊपर से या बच्चों के सिर के ऊपर से इसको घुमा रहे हैं तो मन में क्या विचार करना है, जो भी आपकी जन्म कुंडली में बुरे ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है वो बुरा प्रभाव आपकी जन्म कुंडली से निकलकर या फिर आपकी बॉडी की का जो ओरा है वहां से निकलकर इस गोले के अंदर जा रहा है और ये गोला आपने होलिका दहन की जो अग्नि है उसमें छोड़ देना है। अब यहाँ पर एक समस्या और बन सकती है। मान लीजिए आप माता पिता हैं और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे घर पे नहीं हैं, कहीं बाहर रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये उपाय कैसे करोगे, उनके सिर के ऊपर से कैसे घुमाओगे? तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों का कोई भी फोटो घर में हो तो उस फोटो के ऊपर से भी 7 बार घुमाकर ये उपाय किया जा सकता है। अब कई जगह पर परंपरा क्या होती है, जहां पर होलिका दहन होता है वहां पर लेडीज नहीं जाती हैं, लेडीज जाना वर्जित माना जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, यदि आप लड़के हैं तो खुद करके जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। यदि आप लड़की हैं तो ऐसे में आपके जो पिता हैं, पापा हैं, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। यदि लेडीज जाना वर्जित है तो कई जगह पर मैंने देखा है होलिका दहन जब होती है वहां पर लेडीज नहीं जाती है तो पुरुष ये उपाय कर सकता है। तो इस प्रकार से होलिका दहन के दिन किया गया ये छोटा सा उपाय विवाह में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक विशेष योग बना सकता है। तो ये उपाय आपने होलिका दहन के दिन जरूर करना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, उनका मुख्य कारण क्या बनता है ये आप मुझसे जानना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन क्या रहेगा, इन सब के बारे में यदि आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाओ। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।